और नाम चुनरी का क्यों घट रहा है, कैसा फैशन गजब चल रहा है। नाम चुनरी का क्यों घट रहा है, कैसा फैशन चल रहा है। हमारी वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में कपड़ा का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कपड़े बदल जाते हैं। महिलाओं की विशेष, पहले छोटे थे झबला पहने घूमे महाराज, उसकी बात बड़ी हुई फ्राक इत्यादि, और जब बड़े हो सुंदर सलवार सूट दुपट्टा लेकर अवश्य चले। ऐसे कपड़े ना पहने कि समाज में चलने लायक ना हो, बाद में हो कर कुछ नहीं होगा। अरे किसी ने कहा महाराज हम कपड़े पहनती दृष्टि सुधारो अपनी, दरअसल शास्त्र कहता है जैसा आप दिखेंगे उसी प्रकार आपके प्रति हमारे भाव होंगे, नहीं होंगे। जर जोरू और जमीन छिपाने वाली वस्तु महाराज, जो नहीं दिखाने वाली वस्तु उसको मत दिखाइए। ऐसे कपड़े पहनो, कपड़े कैसे पहने, शीतवातुरसंत्राणां लज्जाया रक्तबरम देहा अलंकृतमस्मता शांति वृक्ष में। कपड़े कैसे पहने, तो ठंडी गर्मी से बचावे। लज्जाया रक्षणम बरम, जो हमारी लाज को ढके। कपड़ा पहने और लाज ढकवे नहीं कि क्या फायदा कपड़ा पहन, बताओ है कोई मतलब रही है। और ऐसे कपड़े पहनेंगे कि ठंडी नहीं जाएगी तो कपड़े उसके मतलब है नहीं, मतलब। इसलिए ध्यान में कभी भी बाहर जाए तो सुंदर कपड़े पहने। और माता पिता की जिम्मेदारी है अपने बच्चियों को वही कपड़े पहना जो अच्छा लगे। बड़ा आश्चर्य होता है जब 40-40 वर्ष के लोग गांव के बाहर पुलिया बैठते हैं और बच्चियां जाती हैं तो अभद्र टिप्पणियां करते हैं। मैं बुजुर्गों की बात करता हूं, इसलिए बच्चियां सुनती हैं पर फिर भी आप सुधार नहीं कर पा रहे। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, हम सब क्या कर रहे हैं, अपनी आंखों में पट्टी बांधी घूम रहे हैं। ना कोई सही बोल पाता है ना आप कर पाते हैं। इसलिए कपड़े अच्छे पहनाओ, बिगड़ जाएगा समाज, बाद में कुछ नहीं कर पाएगा। और ये जो कमियां हैं जो अच्छे घरों के लोग, उनके अंदर ज्यादा समस्याएं हैं। प्रदर्शन का विषय नहीं है। यहाँ कथा में आने में बड़ी बहुरिया बेटियां बड़ा शर्म आएगी, लाज आएगी, उनको बेइज्जती हो जाएगी और वो उस पर रील बनाते हैं। क्या बताए इतना नरक, कभी कोई शर्म आ जाती है अपने ऊपर, कभी कभी लाज आती है सुनने में। क्या करें, देखना पड़ता है। और बाद में यही लोग चिल्लाएंगे, वो हो करेंगे महाराज ये हो गया वो हो गया। जिम्मेदार आप हैं। आप अपने समाज को, यदि आपका समाज समाप्त होता जा रहा है, बच्चे को लोग डरते, बताओ लड़कियां ज्यादा नहीं खाती हैं, यहाँ तक कि अपने माता पिता की बहुत सेवा करती हैं बच्चियां। एक ही दिक्कत है, जब वही बच्चियां अपने माता पिता के सम्मान को नष्ट कर देती हैं, डर इसी से लगता है हमारा। और डर नहीं है, बेटा और बिटिया के विवाह में बराबर और कोई नहीं कर सकता। इसलिए यदि आप अपने समाज को बताना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि लोग अपनी बच्चियों को गर्भ में ही ना मार डालें, आप सब सुधरने का प्रयास करो। पहले का दौर था महाराज, जब घर के लोग डरते थे, बिटिया डरते थे कि सास कैसी मिलेगी। अब लोग बहुरिया से डरते हैं महाराज, बिटिया बहुरिया कैसी मिलेगी, डर पैदा हो गया महाराज। अब कोई विवाह पूछता है तो कहता है महाराज बिटिया कुछ दहेज कम लाओ पर स्वभाव अच्छा हो उसका, ये लोग मानते हैं। तो आप ही जाएंगे दूसरे के घर में, इसलिए अपने आप को बदलिए। गाया नाम चुनरी का क्यों घट रहा है, कैसा फैशन गजब चल रहा है। जिस स्कर्ट में डोलती है
गणेश ताई नहीं बोलती है, लाज लज्जा कहाँ खो रहा है, लाज लज्जा कहाँ खो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे ताना कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और चलो कब्बल बटवाते लोग यहाँ और भंडारे कहवाते हैं, कब्बल बटवाते लोग यहाँ और भंडारे कहवाते हैं, देते हैं दान में 100 रुपया और लंबा नाम लिखाते हैं, और लंबा नाम लिखाते हैं, और लंबा नाम लिखाते हैं। अब तक में घर में माता पिता है, इनसे बड़ा भगवान है। चंदन तेरी किस्मत फूट गई, तू समझ किसी नादान नहीं, तो समझ किसी नादान। भागवत जागरण हो रहे हैं, घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं, भागवत जागरण हो रहे हैं, घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं। आज जितनी कथाएं होती हैं भविष्य में कभी नहीं होती तुम्हारी। जो पहले कभी 2, 4, 10 साल में किसी एक गांव में सुनाई पड़ता था, और आज एक कथा विराम हुई और कल दूसरी चालू, उसके बाद ही समाज में बिगड़ा हुआ है। या तो हम कह नहीं पा रहे, या